तो दोस्तों बसंती जी ने फाइनली दूसरा कंटेंट ढूंढ ही लिया और ये कंटेंट भी सब्सक्राइबर ने ही दिया। आखिरकार बसंती जी को कंटेंट मिल चुका है दरवाजे का। लोगों ने बोला था ना कि भाई मशीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी और घर में ऑलरेडी दो दो साइकिल हैं तो तीसरी साइकिल लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सब्सक्राइबर के मत्थे मर दिया गया कि हमारे सब्सक्राइबर ने साइकिल भेजी। और जब लोगों ने पूछा कि आपने नाम क्यों नहीं बताया तो ये बता दिया गया कि सब्सक्राइबर ने खुद ही बोला है कि आपको हमारा नाम नहीं बताना है। मतलब सब्सक्राइबर ने गुप्त दान किया। वाह जी वाह, कहानी अच्छी थी पर उल्लू कोई नहीं बन पाएगा। कोई भी आपको साइकिल, वो भी आपकी साइकिल अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि 2-4 रुपए की मिल जाएगी। तो पहले आपने साइकिल ख़रीदी, उसके बाद आपने मशीन ख़रीदी और अब दरवाजे की बारी आ गई। तो हमारी बसंती जी पहले दरवाजे के लिए वीडियो बनाई टाइटल लगा के कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, पर हमारी भावनाएं भी तो समझिए। गोल्डी बिटिया बड़ी हो रही है, इसलिए मैंने मशीन ले रखा है कि वो भी सीखेगी साखेगी आगे बढ़ेगी, है ना। फिर दूसरी वीडियो इन्होंने फिर से बनाई कि हम जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि अपने जो है गोलू महाराज आ चुके हैं एग्ज़ाम दे के। तो लोग कुछ तो कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, कहीं और गए थे एग्ज़ाम के बहाने से। सच्चाई क्या है वो गोलू महाराज ही जाने। फ़िलहाल हम यही मानेंगे कि गोलू एग्ज़ाम देने गए थे। अभी क्या दिखाया जा रहा है? अभी ये दिखाया जा रहा है कि भाई अब हमको घर में रिक्वायरमेंट है दरवाजे की और हम दरवाज़ा लगवा रहे हैं। तो इसके लिए भाई ये लोग दुकान पे पहुंच गए। वहाँ पे इतने बेड वर्ड रखे थे, उनको भी दिखा दिखा के प्राइस पूछ पूछ के, मतलब पूरे दुकान में जितना फर्नीचर था उसकी पूरी वीडियो बना डाली। एक तरीके से दुकान वाले भैया की दुकान का कर दिया है प्रमोशन कि देखो आसपास के लोग जो हैं एकमा के, वो तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। गोलू और गोल्डी को कौन पसंद है, बेड का कौन कैसा सामान पसंद है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। फाइनली 3 दरवाजे देखे गए हैं, 3000 के, 3500 का और एक कुछ और। तो उसमें से कौन सा दरवाज़ा आएगा वो आप पार्ट 3 में देखिएगा, क्योंकि कंटेंट मिला। अब एक ही दिन में थोड़ी ना आपका कमेंट भी पढ़ लेंगे, दरवाज़ा भी ले लेंगे, लगा भी लेंगे, नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए हम कौन सा दरवाज़ा लें। कल हमने आपको दिखाए थे जो दरवाजे और जिनका पैसा इतना इतना है, अब आप बताइए। हो सकता है हमारी बसंती जी लकी ड्रॉ करा दें। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का विलाग आ चुका है और उस विलाग में हमारी प्रिय बसंती जी गई थी एक दुकान पे, जहाँ पर उन्होंने दरवाजे देखे हैं और वहाँ पे बाकी के फर्नीचर भी दिखाए हैं। बसंती जी का जो टाइटल है, थंबनेल में लिखा है कौन सा गेट लगवाएं, ठीक है, ये या वो, कौन सा गेट लगवाएं ये या वो, ठीक है। इसके अलावा बसंती जी ने जो टाइटल डाला है, पूरा फैमिली आए गेट लेने, समझ में नहीं आया कौन सही रहेगा, यहाँ मम्मी को बेड पसंद आ गया, अब आप ही बताएं। देखिए, अब मम्मी जी को बेड पसंद आ गया है तो आप बेड भी ले लीजिए, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा तो है ही है अच्छा खासा। तो आप बेड लेना चाहते हैं बेड भी ले लीजिए, दरवाज़ा लेना चाहते हैं दरवाज़ा ले लीजिए। क्योंकि देखिए, अब आप ऐसा तो नहीं सिर्फ कंटेंट बनाने गए थे दरवाज़ा ना लगाएं। अब आप विगत 2-3 दिन में इतना दरवाजे के नाम का कंटेंट बना रहे हैं कि 2-4 दरवाज़ा खरीदने भर का पैसा यहीं आ जाएगा। दोस्तों बसंती जी ने एक साड़ी भी पहनी थी और वो साड़ी, तो बसंती जी ने जो साड़ी पहनी थी वो कहीं काम करने गई थी, जैसे खाना बनाने का काम है, तो वहाँ पर इनको गिफ्ट मिली थी। तो वो साड़ी पहन के सबसे पहले बसंती जी ने रिव्यू मांगा आप सबसे कि आप लोग बताइए कि वो साड़ी में बसंती जी कैसी लग रही हैं। काफ़ी बसंती जी के भक्तों ने कमेंट भी किया है कि साड़ी बहुत ही अच्छी है और आप इसमें बेहतरीन लग रही हैं। चलो, साड़ी नो डाउट अच्छी लग रही थी, मुझे भी उसका कलर अच्छा लगा, ब्लू वाला जो कॉम्बिनेशन था अच्छा था। बसंती जी वही साड़ी पहन के जाती हैं वहाँ पर गेट सेलेक्ट करने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये गेट सेलेक्ट होगा या फिर अभी ये कंटेंट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं? जब 2-4 कंटेंट, मतलब 2-4 वीडियो हो जाएगा इनके गेट खरीदने भर का, तब गेट आएगा।
या फिर अब गेट नहीं सॉरी, या फिर अब गेट नहीं सीधे सीधे बेड आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बसंती जी की जो नज़र है वो बेड पे पड़ी है और बेड को वो काफ़ी बारीकी से देख रही थी। तो बसंती जी आप बेड भी ले लीजिए। अगर कोई बोलता है कि गेट काहे नहीं लगवाया तो बोल दीजिएगा मेरी मर्ज़ी, बिना गेट के काम चल सकता है लेकिन बेड के बिना काम नहीं चल सकता। वैसे वहाँ पे गेट वोट दिखाने के बाद जब ये लोग निकलते हैं तो बोलते हैं कि चलो दादाजी के लिए भी कुछ ले लेते हैं, मतलब दादाजी के लिए सेब संतरा, और बाद में का लिया जाता है अंगूर। क्योंकि देखिए अंगूर का सीज़न आ चुका है तो सीजनल फल है और सस्ता भी रहा होगा, तो अंगूर लिया जाता है और फिर आके घर में धोया भी जाता है। दरवाजे पे उनके जो पेट हैं वो भी मिल जाते हैं। सारे पेट से बसंती जी थोड़ा प्यार दुलार दिखाती हैं और उसके बाद सीधे सीधे चली जाती हैं कहाँ, सीधे सीधे हमारी बसंती जी अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद बसंती जी अंगूर को डुबो के धोती हैं और दादाजी को दिखाती हैं देते हुए। मतलब ये दिखाना चाह रही हैं कि देखो, तुम सबको अगर लग रहा है कि मैं दादाजी को भूखा रख रही हूँ तो तुम लोग गलतफहमी का शिकार हो। दादाजी को बाकायदा प्रॉपर हम खाना दे रहे हैं, खाने के साथ साथ सीजनल वाले फ्रूट भी दे रहे हैं। दादाजी प्रॉपर फ्रूट वगैरह खा रहे हैं लगातार। तो भाई पूरा इस समय मम्मी जी पूरा इधर उधर देख रही हैं, बेटी का भी बेटा का भी, लेकिन दादाजी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि जो लोग हैं उनके मुंह बंद हो जाए। तमाम लोग ना बहुत बातें करते हैं कि दादाजी का टेक केयर नहीं हो रहा है और अनीता जी को भी तो गाली खिलाना है, लाला जी को भी तो गाली खिलाना है। इसलिए ये था हमारी बसंती जी का पूरा पूरा वीडियो। और बसंती जी बाद में भी बताती हैं कि हमने 3 दरवाजे देखे हैं। अब कौन सा दरवाज़ा डिसाइड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। इसी प्रकार से ना जाने कितने और सारे वीडियो आने वाले हैं। आप देखते ही रहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ललित और रवीना का जो मैटर चल रहा है उसके रिगार्डिंग लोग लगातार बार बार कमेंट करते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मैसेज मैं उन लोगों को बहुत दिनों से दे रही हूँ और आई थिंक सोशल मीडिया पे है तो ये चीज़ उनको बोलनी भी चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट देनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस है, आपको ही बताना पड़ेगा। ऑडियंस आपसे पूछ रही है। कुछ लोग दोनों पार्टीज़ को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग एक पार्टी को, कुछ लोग एक पार्टी को, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई कोई एक कभी गलत नहीं होता, कोई कम होता कोई ज़्यादा होता, ये आप मान के चलिए, ठीक है। एक कमेंट है, ललित को पहले से ही पता था कि वो किस लड़की से शादी कर रहा है, उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ तो भी नहीं गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती मैडम जी, बिना जाने मत बोलिए कुछ भी। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अनीता जी हमेशा सही हैं बाकी सब गलत हैं। अंधभक्तों की तरह मत करना, है ना। जब शादी हुई थी तब ललित को पता था सारी जिम्मेदारी बनती है, और अब सबको पता है अनीता जी रवीना को लाइक नहीं करती हैं शुरू से ही। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, प्रियंका जी ने ये लिखा है, प्रियंका खुराना। देखिए प्रियंका जी, मैं बिल्कुल भी अंधभक्त नहीं हूँ और मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रवीना की इसमें गलती नहीं है। शायद आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा है, मैंने हमेशा रवीना के लिए स्टैंड लिया है। हमेशा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अनीता जी और लाला जी, आप जो पूछ रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ बनाए, तो अपनी समझाने की बनाइए, क्योंकि अब आपने ये शादी करी है, भले आप पहले राज़ी नहीं थे पर बाद में आपने एक्सेप्टेंस दी। तो जो भी है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो पूरे तरीके से गलत है या फिर ये पूरे तरीके से गलत, पर भाई साहब सोशल मीडिया पे तो सारी चीज़ें हैं। पता नहीं प्रियंका जी को ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अनीता जी को बोल रही हूँ। नहीं भाई साहब, मैंने अनीता जी को सही बोला ही नहीं। अगर कोई रिश्ता ऐसे डगमगाया है तो इसकी वजह तो होगी, और वो वजह अनीता जी या नहीं पसंद करती वो दूसरी बात है, ठीक है, पर बाद में उन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाई है, वीडियो में ही दिखाई है, तो इसके लिए जवाबदेही बनती है। और सब्सक्राइबर भी इसीलिए उनके वीडियो में जा जा के इतने सारे कमेंट कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, और नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तमाम लोगों ने अनीता जी को कमेंट किया है और प्रतिदिन करते हैं कि आप जो बोल रही हैं कि आपकी फ़ैमिली पूरी हो गई, तो बिल्कुल भी नहीं, आपकी फ़ैमिली बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है।
3 घंटे पहले भी एक और इनका वीडियो आया था कि झोपड़ी का चूल्हा टूट गया, अब नया चूल्हा बनाना शुरू होगा। ठीक है, इसमें जो बातें हुई हैं इस पे भी 1-2 कमेंट ऐसे आए हैं। ठीक है, तो लगातार बार बार ना चीज़ें लोग बोल रहे हैं, और सब्सक्राइबर तो बोलेंगे बोलेंगे। अगर आप चाहो कि सब्सक्राइबर चुप हो जाएं तो नहीं जी, इनकी जिसके मन में जो बातें हों बोलते ही हैं, है ना। तो चूल्हा क्यों टूट गया वो तो आपको पता है। कैसे टूटा? इतने दिनों से वो खलिहर पड़ा था, उसमें जीव जंतु कुत्ते बिल्ली सब घुस रहे थे, तो कैसे क्या हुआ है ना। नया बनाओ ताकि पुरानी यादें सब खत्म हो जाएं। दीदी मुझे ना चूल्हा पे पक्का खाना बहुत अच्छा लगता है, और आपका जब देखती हूँ तो इसी प्रकार से बहुत खुशी मिलती है। 3 घंटे पहले ये वीडियो आया था। कल की वीडियो में भी रवीना की रिगार्डिंग कमेंट है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ, अगर बसंती जी का कोई वीडियो होता है जिसमें बसंती जी का कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया है। मैंने ये सिर्फ बसंती जी की कमियां ही नहीं गिनाई हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो लगे। वैसे बसंती जी के भक्त तो कैसे कैसे क्या क्या लिखा करते हैं और किस लेवल पे जाते हैं, आई थिंक उस लेवल पे तो कभी कोई भी नहीं गया। बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ये बात बिल्कुल सही है कि ललित को पूरी बातें पता थी, ललित को पता था और रवीना को पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अगर लड़ाई झगड़ा भी है आपस में, जो भी चीज़ें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी बातें थीं, इस समय तो उनका जाना बनता था क्योंकि उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ। और इसके रिगार्डिंग हमेशा उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो कि ना सच्चाई बखान करते हैं कि जैसे जिस माहौल में जो रहता है, और भी बहुत सारी बातें। और अगर प्यार मिलता तो क्या मैं नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमने सुनी हैं। तो उन बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। बाकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, पर ये जो टाइम था इस टाइम पे आई थिंक उन लोगों को भी जाना चाहिए था और उस बंदे को तो बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने सबके उसमें विरुद्ध में जाके करा था। तो बस करना ही नहीं होता कि जोश में आके कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने उसको इस टाइम के लिए छोड़ दिया। तो वो चीज़ें सबको समझ में आती हैं और दिख भी रही हैं। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही।